इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि रीनेम ऑपरेटर कैसे काम करता है। जो रीनेम कमांड है हमारा डीडीएल जो कमांड है, डीडीएल में जो भी कमांड थे हम लोग ने ऑलमोस्ट सभी देखने वाले हैं। तो उसमें से पहले हम लोग ने देखा था क्रिएट। तो क्रिएट किस लिए यूज होता है, तो उसके बाद हम लोग ने देखा था ड्रॉप एंड ट्रंकेट। उसका डिफरेंस हम लोग ने देखा था कैसे वो ड्रॉप और ट्रंकेट काम करते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था अल्टर। अल्टर जो कमांड है उसमें हम लोग कॉलम के साथ कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। जो एट्रीब्यूट होता है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। टेबल में नया एट्रीब्यूट हम लोग ऐड कर सकते हैं ऐसे। फिर एट्रीब्यूट जो है टेबल में उसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग डेटा टाइप मॉडिफाई कर ली या फिर उसका साइज मॉडिफाई कर लिया, फिर कांस्टेंट ऐड कर लिए। तो इसमें से ध्यान रखने की बात यह है कि हम लोग कौन सा कांस्टेंट उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। मीन्स मॉडिफाई क्या कर सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट वायोलेट नहीं कर रहा है उसको ही हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉप, तो हम लोग कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। ये अब आप ये तीनों कमांड देखें तो तीनों कमांड कैसे वर्क कर रहे हैं, एज अ फंक्शन वर्क कर रहे हैं। उस फंक्शन में हम लोग को आर्ग्यूमेंट देनी है। नाउ इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रीनेम कमांड। तो रीनेम कमांड में सबसे पहले हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। दिस इज अवर टेबल स्ट्रक्चर। उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। दिस इज अ टेबल स्ट्रक्चर। अभी हम क्या करेंगे, रीनेम ऑपरेशन करेंगे। तो रीनेम ऑपरेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉलम को हम लोग कैसे रीनेम कर सकते हैं। तो जो रीनेम ऑपरेशन है वो ऐड मॉडिफाई ड्रॉप की तरह काम नहीं करेगा। आफ्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, अकाउंट 1 है। उसमें हम लोग को रीनेम करना है कॉलम को। तो कौन से कॉलम को रीनेम करना है, तो हम करेंगे अकाउंट ईमेल को मॉडिफाई और रीनेम, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रीनेम करेंगे तो रीनेम में क्या करेंगे, तो अकाउंट जो है उसको हम लोग नाम दे देंगे ईमेल 1 नाम दे देंगे। बस ये हो गया। और दूसरा एक कॉलम कोई भी ले लो, तो अल्टर टेबल जो सिटी है अकाउंट की, तो सिटी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। मीन्स उसका नेम चेंज कर देंगे, रीनेम कॉलम कॉलम। फिर है सिटी, सिटी को हम लोग करेंगे अकाउंट सिटी। पहले सिटी को देख लेते हैं हम लोग कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सिटी को सिटी लिखा है, सो दैट इज करेक्ट। तो ओल्ड नेम है, ये सिटी लिखा है एट्रीब्यूट का, हम कर रहे हैं अकाउंट सिटी। तो अकाउंट ईमेल जो लिखा था उसको कर रहे हैं हम लोग ईमेल 1 कर रहे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो हम दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे। तो उसके बाद का जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, टेबल अल्टर टेबल अल्टर टेबल अल्टर आ गया। अभी हम लोग इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, इसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। दिस इज अ रिफ्रेश बटन, रिफ्रेश करेंगे। देखो सिटी था, सिटी की जगह अकाउंट सिटी आ गया, और अकाउंट ईमेल था उसकी जगह ईमेल 1 आ गया। बाकी जितने भी एट्रीब्यूट है उस कॉलम के वो सेम ही रहेंगे। जैसे डेटा टाइप है, नलेबल है क्या नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वो सब सेम रहेंगे। अभी सपोज के ये हो गया, हम लोग ने कॉलम को रीनेम कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि टेबल रीनेम हो जाए, तो टेबल को हम लोग कैसे रीनेम कर सकते हैं। टेबल को अगर रीनेम करना है तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सिंटेक्स। सिंटेक्स से रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। दिस इज वेरी सिंपल। हमको अल्टर टेबल नहीं करना है इसमें, नहीं तो हम लोग अल्टर टेबल करेंगे तो वो आपको एरर देगा। आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट रीनेम लिखना है। तो रीनेम ओल्ड टेबल था हमारा, अकाउंट 1 था, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, अकाउंट 2 नाम दे देंगे। और उसको एग्जीक्यूट करना है, सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल और अल्टर प्रेस कर दो, तो टेबल रीनेम्ड। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसको रिफ्रेश करेंगे। हाँ, तो ये अब आ गया है, तो इसका रीनेम हो गया है। तो रीनेम होने के बाद इसका डेटा हम लोग देखेंगे, तो डेटा भी आपको मिल जाएगा। तो डेटा भी आ जाएगा, रीनेम तो हो गया है। तो वैसे जैसे कॉलम हो गया तो अकाउंट 2 नाम आ गया इसमें, तो वैसे आपका डेटा भी इसमें आ जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।